नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उन बड़ी खबरों की जो देश को चला रही हैं। राजनीति के गलियारों से लेकर हमारी आपकी जिंदगी तक आखिर चल क्या रहा है, आइए समझते हैं। तो आज की बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे पावर और पॉलिटिक्स, फिर दुनिया में भारत की जगह, उसके बाद पैसा और अर्थव्यवस्था, और आखिर में न्याय और आम जिंदगी से जुड़े मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि सत्ता के गलियारों में, सरकार के अंदर आखिर हो क्या रहा है। शुरुआत एक दिलचस्प खबर से करते हैं। जो नया प्रधानमंत्री कार्यालय बन रहा है उसका नाम है सेवा तीर्थ, और इसकी बनावट देखिए। ये चालुक्य मंदिरों, बौद्ध स्तूपों, यहां तक कि 12वीं सदी की पत्थर की नक्काशी से प्रेरित है। मतलब हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत की एक झलक इसमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं राजनीति पर। केंद्र और राज्य के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है, और इसका एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है। देखिए, केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम आशा योजना लाई, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे लागू करने से मना कर दिया। उनका तर्क है कि इससे राज्य की जो मंडी व्यवस्था और एमएसपी है वो कमजोर हो जाएगी। ये एक क्लासिक केस है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां होती हैं तो कैसे नीतियों पर सीधा असर पड़ता है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में चीफ जस्टिस के ऑफिस में जजों के खिलाफ कितनी शिकायतें आई होंगी। कानून मंत्रालय के मुताबिक ये आंकड़ा है 8,630। जी हां, 8,630। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, जहां नीतियां हैं, राजनीतिक खींचतान है और न्यायपालिका पर सवाल भी। अब जरा देश के बाहर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत का कद कैसा है और हमारे पड़ोसियों के साथ क्या चल रहा है। एक बहुत अच्छी खबर है। पासपोर्ट की ताकत बताने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। हम अब 75वें नंबर पे आ गए हैं। मतलब सीधी सीधी 10 पायदान की छलांग। पहले हम 85वें नंबर पर थे और अब 75वें पर। यह दिखाता है कि दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की अहमियत बढ़ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब भारतीय पासपोर्ट पर 56 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ यात्रा की जा सकती है। वाकई ये एक बड़ी सहूलियत है। लेकिन जहां एक तरफ ये अच्छी खबर है, वहीं दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की तरफ से एक गंभीर चेतावनी भी आई है। उन्होंने साफ कहा कि चीन पंचशील को सिर्फ एक व्यापार समझौता मानता है और हमें किसी भी हालात के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार रहना होगा। ये बयान हमें चीन के साथ चल रहे तनाव की याद दिलाता है। इसी बीच हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। वहां बीएनपी ने 2/3 बहुमत से चुनाव जीत लिया है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात भी कर ली है, जो इशारा करता है कि भारत नए नेतृत्व के साथ रिश्ते बनाने को तैयार है। तो हमने दुनिया में भारत की स्थिति और पड़ोसियों के हाल पर बात की। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, और यह है पैसे की बात। यहां हम देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कहां से मिल रहा है और साथ ही अर्थव्यवस्था में घोटालों के क्या आरोप लग रहे हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है पॉलिटिकल फंडिंग पर। यह रिपोर्ट बताती है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से जो भी चंदा आया उसका लगभग 82.6%, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया। वहीं कांग्रेस को मिला करीब 7.8% और बाकी पार्टियों को बचा हुआ हिस्सा। तो एक तरफ तो ये लीगल फंडिंग के आंकड़े हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान से एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। कहा जा रहा है कि वहां करीब 1150 करोड़ रुपए का फसल बीमा घोटाला हुआ है, और इसमें 15,000 किसान ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब फर्जी किसानों के नाम पर पैसा लिया गया। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे न्याय, समाज और उन चीजों की जिनका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई में एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की एक बहुत गहरी बात को दोहराया। उन्होंने कहा, पहले आप शराब पीते हैं, फिर शराब पीती है, और फिर शराब आपको पी जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे एक आदत इंसान को खत्म कर सकती है। इसके अलावा अदालतों से कुछ और बड़े और अहम फैसले भी आए हैं, जैसे कि अगर 2 लोग सहमति से रिश्ते में हैं और बाद में ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपराध नहीं है। एक और फैसला ये है कि शादी या धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदलती।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्पेक्ट्रम सरकार की संपत्ति है, किसी कंपनी की नहीं जिसे दिवालिया होने पर बेचा जा सके। और एक दिलचस्प फैसला यह भी आया कि 58 साल की शादी के बाद छोटे-मोटे झगड़े तलाक का आधार नहीं हो सकते। अब एक आंकड़ा जो हम सबको परेशान करना चाहिए। पिछले 5 सालों में सड़कों पर सिर्फ गड्ढों की वजह से हुए हादसों में 9,438 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन मौतों में से आधी से ज्यादा सिर्फ एक राज्य में हुई हैं, उत्तर प्रदेश। ये दिखाता है कि ये समस्या वहां कितनी ज्यादा गंभीर है। तो आज की इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हमारा पासपोर्ट मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में लोग सड़कों पर गड्ढों की वजह से मर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन दो तस्वीरों के बीच का फासला कैसे भरेगा? एक बढ़ती हुई महाशक्ति और उसकी जमीनी हकीकत, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।